नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका बिज़नेस मॉडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब से ये लिस्टेड हुई है इसने अपने इन्वेस्टर्स को खून के आंसू रुलाए हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जब से लिस्टेड हुई है उसके बाद से इसने ऐसी गिरावट दिखाई है कि अब जाके इसमें थोड़ी रिकवरी हम कह सकते हैं कि वो आई है। और इस रिकवरी का कारण जो है वो उसका हाल फिलहाल में अभी आया हुआ रिजल्ट है। तो दोस्तों, जल्दी से हम देख लेते हैं इस कंपनी ने। जैसे आप देख सकते हैं कि आज का रिटर्न जो है ये करीब 2% के आसपास भागी है, जो कि नॉर्मल कह सकते हैं। वैसे तो एक टाइम आप देख सकते हैं करीब 3 से 4% तक की आसपास भागी थी, और उसके बाद जो है कंसोलिडेट किया उसने, उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई है इसने। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में इसने करीब 14% के आसपास की तेज़ी दिखाई है। वहीं अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में भी कहानी यही दिखती है कि स्टॉक जो है अच्छी खासी भागी है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि 80% के आसपास की तेज़ी है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अप्रोक्स 75% के आसपास है। तो इतना देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा होगा कि स्टॉक ने तो अच्छा खासा ही रिटर्न दिया है, फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को खून के आंसू रुलाए हैं। वही ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि अगर हम वहीं 5 साल की अगर हम बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अगर इसका हम देखें तो आप देख सकते हैं जब से ये लिस्टेड हुई है इसका थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज़ हुआ और एकदम से इसने गिरावट दिखाई और अभी तक ये उसी लेवल में फंसी हुई है। तो जो इन्वेस्टर्स इसमें शुरू में इसके आईपीओ के साथ ही इसमें इन्वेस्ट हुए थे और उसके बाद जिन्होंने इसमें डिलीवरी ली हुई है इस टाइम वाले इन्वेस्टर्स, वो अभी भी इतनी तेज़ी आने के बाद भी अभी फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो तेज़ी अभी दिखाई गई है, ये अभी जो रिजल्ट आया है उसमें कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट जो है इस चार्ट पैटर्न में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका हम जल्दी से अब नाम भी देख लेते हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम है जोमेटो, जो कि आपने देख लिया होगा और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि जब से ये लिस्टेड हुई है, जब से इसका आईपीओ आया है, उस टाइम से लेके अब तक इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है लगभग लगभग डुबाया ही है। वहीं अगर हम इसके बिज़नेस मॉडल की बात करें तो दोस्तों, इसका बिज़नेस मॉडल जो है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है, फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है इसका। तो अगर इसके बिज़नेस के नेचर को अगर हम बात करें तो बिज़नेस के हिसाब से बेहतरीन कंपनी है ये। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इसका बिज़नेस मॉडल तो लगभग लगभग सभी ने इसकी सर्विस ली होगी। और इसका बिज़नेस क्या है ये आप में से ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे, एक बार हम देख लेते हैं। ये कैटरिंग का काम करती है, जिस फील्ड में ये ई कॉमर्स का ऐप के थ्रू अलग अलग जो शॉपकीपर्स हैं और जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनसे ये कॉन्टैक्ट करके फूड डिलीवरी का काम करती है, ये आप सबको पता होगा। और इस पे सारी वैराइटीज़ लगभग लगभग सभी लिस्टेड कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इसके इसके बिज़नेस के नेचर को लेके आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये तो आप सबने देख लिया होगा और महसूस भी किया होगा। बिज़नेस मॉडल इसका बहुत ही बढ़िया है। वहीं थोड़ा और डिटेल देख लें हम इसकी तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ये दिख रहा होगा आपको, ये एंटिटी हमने देख ली है, अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले लिस्टेड हुई है। ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है इसकी। वैसे तो कंपनी पुरानी है बट लिस्टिंग के हिसाब से अभी नई नई कंपनी है, बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टेड है ये। वहीं हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग में काम करती है, हम सभी को पता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। वहीं और डिटेल्स अगर हम इसकी देख लें तो एरिया कौन कौन सा है, इसका एरिया भी आप देख सकते हैं। इंडिया में अपना तो है इसका बिज़नेस, पहले यूएई में भी हुआ करता था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, ये सब आप देख सकते हैं। बहुत ही फैला हुआ काफ़ी बिज़नेस है इसका, बिज़नेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। वहीं की पीपल की बात करें तो दीपेंद्र गोयल हैं इसके सीईओ और एमडी। सर्विसेज का आप देख सकते हैं, सर्विस जो है फूड डिलीवरी और टेबल रिजर्वेशन, ये तो आपने देख ही लिया है। रिवेन्यू भी आप देख सकते हैं, 7,000 करोड़ के आसपास की इसका रिवेन्यू है। वहीं ऑनर की बात करें हम इसका तो ऑनर ये शायद हाल आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन्फो एज के पास जो इसके मैक्सिमम शेयर्स देखने को मिलते हैं। वहीं सब्सिडरीज़ की बात करें तो हम ब्लिंकिट इसकी सब्सिडरीज़ है। तो चलिए जल्दी से हम इसके रिजर्व और सरप्लस को भी देख लेते हैं, वो क्या कहानी बयां कर रही है। इसके अगर रिजर्व और सरप्लस को हम देखते हैं तो पहले हुआ करते थे 2,700 करोड़, उसके बाद 601 करोड़, उसके बाद 7,700 करोड़, और उसके बाद जो हुआ है 16,000 करोड़, उसके बाद जो अभी प्रेजेंट में हम कह सकते हैं वो 19,000 करोड़ के आसपास है।
वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो लगभग 0% के आसपास का लॉन्ग टर्म बोरिंग है। वहीं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो वो भी 0 ही हमें नज़र आ रहा है। इतनी एनालिसिस करने के बाद तो हमें कंपनी बहुत बढ़िया नज़र आ रही है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म बोइंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोइंग 0 है, इसका जो रिजर्व और सरप्लस है वो भी बहुत बेस्ट है, बिजनेस मॉडल जो है इसका वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ी सी और डिटेल हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम जान पाएंगे कि जो कंपनी को जो है अभी बाय करने का सही टाइम है या अभी नहीं है। तो चलिए थोड़ी और डिटेल हम कंपनी की देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कंपनी लिस्टेड अभी हुई है, बट ऑफलाइन मोड में जो है ये काफ़ी पहले से 2010 से है, और डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। फूड डिलीवरिंग बिजनेस में इसका काम है, लीडिंग कंपनी है इस चीज़ में। मार्केट कैप की हम बात करें तो 84,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। वही हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो 97 पे अभी चल रहा है। हाईएस्ट जो है इसका वो अभी 103 है, अभी 52 हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम तो इसका 150 के अक्रॉस के आसपास गया हुआ था, वो आपको पता ही होगा। वहीं आरओसी की बात करें तो नेगेटिव है, आरओई की बात करें तो वो भी नेगेटिव है। फेस वैल्यू 1 के आसपास है, तो मतलब इसका आपको इन फ्यूचर जो है स्प्लिट तो देखने को नहीं मिलेगा। वहीं थोड़ी और डिटेल हम बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर को देख लेते हैं। तो जिस फील्ड में काम करती है उसमें से कॉम्पिटिटर इन्फोएज वगैरह, ये तो आपको पता ही होगा, ये इसी की सब्सिडरीज है। 197 पेटीएम है, फैशन ई कॉमर्स, और इसमें स्विगी वगैरह भी दिख नहीं रहा हो, काफ़ी नीचे होगी। जोमेटो जो है फर्स्ट नंबर पे है और 83,000 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप है। वहीं और डिटेल में हम बात करें तो इसका ये जो है क्वार्टरली रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं, इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों। पहले देखते हैं जून 2020 में जो इसकी सेल्स थी वो 266 करोड़ के आसपास थी, और जो एक्सपेंस था वो 346 करोड़ के आसपास था। तो मतलब जो इसको बिज़नेस चलाने के लिए वो करीब करीब 80 करोड़ के आसपास का घाटा हो रहा था। वहीं सितंबर में ये 426 का इन्होंने सेल्स किया और 458 का इन्होंने एक्सपेंस किया, तो -122 का इनका खर्चा हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती गई है। सेल्स जो है इनका बढ़ा है, साथ ही साथ एक्सपेंस भी इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिस पे इनका कंट्रोल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो उनका ये भी साथ के साथ बढ़ता गया है। आप देख सकते हैं क्वार्टरली इसने हमेशा जो है नेगेटिव में ही अपना प्रॉफिट दिखाया हुआ है। वहीं अभी हाल फिलहाल की बात करें तो हाल फिलहाल में जो इसका सेल्स हुआ है वो 2,416 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस जो है वो भी अभी भी ज़्यादा है, 2,464 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम निकालें तो वो -48 करोड़ के आसपास है, मतलब कंपनी को इस क्वार्टर में अभी भी 48 करोड़ के आसपास का घाटा है। बट कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, वो हम देख लेते हैं वो प्रॉफिट इसका कहाँ से आया है। वो प्रॉफिट ये अदर इनकम में आया। अदर इनकम आप देख सकते हैं इसमें जो है एक्सेप्शनल इनकम वो 0 है, अदर इनकम नॉर्मल ये 181 का यहाँ से इनको अलग से पैसा आया है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये इनका कम हुआ है, अप्रॉक्स 15 के आसपास हो गया। और नेट प्रॉफिट जो है वो आप देख सकते हैं वो 2 करोड़ के आसपास का आ गया है, जिसकी वजह से शेयर में जो है वो जंप आया है। वहीं थोड़ी और डिटेल अगर हम बात करें, पीएनएल देख लेते हैं इसका हम। पीएनएल में तो अगर सेल्स आप देखेंगे इसकी, तो 1 मिनट में स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूँ। 2018 से आप देख सकते हैं इसकी सेल्स जो है, सेल्स तो खैर उसमें कोई कमी नहीं है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, वो बढ़ता ही गया है। ये देख सकते हैं हम 466, 1,300, 2,600। और डिटेल में हम बात करें तो ये 1,900 हुआ, 4,000 हुआ, 7,000 हुआ, और अभी प्रेजेंट में जो है वो 8,000 करोड़ के आसपास है। सेम टू सेम वही कहानी यहाँ एक्सपेंस की भी है। ये एनुअली के हिसाब से हम देख रहे हैं तो एक्सपेंस मार्च 2021 में 2,400 करोड़ हुआ करता था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो -467 आया। वहीं मार्च 2022 की हम बात करें तो सेल्स इसका हुआ है 4,152 करोड़ के आसपास, एक्सपेंस जो हुआ है वो 6,000 के आसपास करोड़ के आसपास हुआ है। तो टोटल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, जो बिज़नेस चलाने का खर्चा इनको पड़ा है, वो 1,851 करोड़ का माइनस में हुआ है। मतलब इतना कंपनी को बिज़नेस करने पे घाटा हो रहा है। वहीं अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में इसका जो सेल्स है वो करीब 7,000 करोड़ के आसपास हुआ है। एक्सपेंस जो है कंपनी को चलाने का जो खर्चा हुआ है वो 8,000 करोड़ के आसपास हुआ है। तो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बिज़नेस चलाने में जो इनका खर्चा हुआ है वो नेगेटिव है, मतलब ये अपने पास से पैसा खर्च कर रहे हैं और कंपनी को 1,200 करोड़ के आसपास का घाटा है। वहीं अगर हम अभी इस साल तक की बात करें, इस क्वार्टर अगर हम बात करें तो मतलब 2023-24 की, तो उसमें 8,000 अभी तक का जो है, 1 मिनट दोस्तों, अभी तक जो है वो खर्चा जो है 8,000 करोड़ के आसपास का है। एक्सपेंस की हम बात करें तो एक्सपेंस जो है वो 9,000 करोड़ के आसपास है। तो अभी तक जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी भी माइनस में ही है।
मतलब कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं आई है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो भी आपको माइनस में ही दिख रहा है। पहले 1000 था, अब 843 करोड़ के आसपास है। सेम कहानी हम नेट प्रॉफिट में भी देख लेंगे। नेट प्रॉफिट जो पहले हुआ करता था -107 करोड़, 1010 करोड़, 2386 करोड़, वहीं वो 816 करोड़ हुआ माइनस में, फिर 1222 करोड़ हुआ, फिर 971 करोड़ हुआ है, और अभी भी करंट में जो है -783 करोड़। तो कंपनी को अगर हम आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट पे लगभग अभी आने वाली है, बट अभी प्रॉफिट में नहीं आई है। अगर आप डीपली एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको ऊपर से लगेगा कि हाँ, इस क्वार्टर में बेशक कंपनी ने 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, बट अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो उसमें कंपनी अभी भी आपको घाटे में ही दिखेगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म को लेके चल रहे हैं तो बिज़नेस मॉडल तो इसका बहुत अच्छा है, बट जब तक ये अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे ना आ जाए और इसका जो है ये बिज़नेस घाटे से प्रॉफिट में ना आ जाए, तब तक आप इन्वेस्ट करने की ना सोचें। मेरी तो यही सलाह है। बाकी पैसा आपका है, बटन आपके पास है बाय करने का, आप उसको दबा सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ी और डिटेल अगर हम देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आप देख सकते हैं, अभी जो प्रेजेंट्स में है वो 54% के आसपास एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 9% के आसपास है, पब्लिक के पास 33% के आसपास है, वहीं अदर जो है 2% के आसपास है। तो इसमें आपको प्रमोटर नहीं दिखेंगे क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है ये। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत डिसेंट है। बिजनेस इस मॉडल इसका दोस्तों बहुत बढ़िया है, विश्वास मानिए आप। बट जो इसका जो लॉस है कंपनी का, जब तक ये अभी ब्रेक इवन पॉइंट पे ना आ जाए तब तक आप इसमें इन्वेस्ट ना करें तो ही बढ़िया है। अपने कैपिटल को इसमें अभी ना फंसाएं। जब तक कंपनी रेगुलर जो है कुछ क्वार्टर जो है प्रॉफिट ना दिखा दे तब तक आप इसमें इन्वेस्ट करने से बचें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ अगर इसके बिज़नेस को देखा जाए तो ज़ोमैटो जो है इसका बिज़नेस मॉडल जो है दोस्तों बहुत बढ़िया है, बहुत ही फैंटेस्टिक कंपनी है ये। इन फ्यूचर जो है ये मल्टी बैगर साबित हो सकती है। अगर इसने अपने एक्सपेंस को मैनेज कर लिया तो ये बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ सकती है और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर सकती है। लेकिन उससे पहले इसको प्रॉफिट में आना पड़ेगा, अपने एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।